हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग देखेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। तो इंटरनेट का जो पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है उसका नाम है अर्पानेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है जो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो यह प्रजाति मैंग्रोव वन में पाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, सुंदरी के जो ये वन पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी पानी में रहने पर ये कभी ख़राब नहीं होती हैं। इसीलिए देखा होगा जो नाव बनाते हैं लोग, ये इन्हीं वनों की लकड़ियों से बनाई जाती हैं और ये लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा खेल नृत्य है ये किस राज्य का है। तो ये जो खेल नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, 1564 में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई। तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सूर्य से आने वाली किरणों में मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। आई होप ये तो सब लोग जानते हैं कि इसके कारण स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आईपी एड्रेस रिट संख्या है। तो 32। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक नेम होता है जिसकी संख्या 32 होती है, इसी को आईपी एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड आउटसाइड माई विंडो, इसके लेखक कौन है। तो इस बुक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड इस बुक के लेखक हैं और इस बुक में नेचर के बारे में दर्शाया गया। बहुत अच्छी बुक है ये और कभी पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो जिस मृदा में एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होती है उस मृदा को पेडल्फर मृदा कहते हैं और इस तरह की मृदा भारत में तो कहीं नहीं पाई जाती है। इस तरह की मृदा अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मृदा में आर्द्रता सबसे बहुत ही कम आर्द्रता होती है, ऐसी जगहों पर पाई जाती है और ये भारत में तो कहीं पर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था। तो ऑटो वान गेरिक ने निर्वात पंप का आविष्कार किया था और कब किया। तो 1560 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द लाइंस के लेखक कौन है। तो कुलदीप नैयर बिटवीन द लाइंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू इस बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है। तो सोना जो कि एक धातु है ये सबसे नमनीय धातु है और कितनी। तो 10⁻⁻15 फर्मी साइज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिस ईसीजी का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम इंथोडेन ने, जो कि एक डच डॉक्टर थे, 1924 में आविष्कार किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों में बहती है। तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों में बहती है और स्टार्ट कहाँ से होती है। तो ये जर्मनी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। तो हवा महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे। तो भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन उसके नेता थे रामानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर होता है। तो यह अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का जो छड़ होता है उसी को मार्बल कैंसर बोलते हैं और इसीलिए बोला जाता है ये अम्ल वर्षा का अच्छा कारण क्या है। तो SO2 और NO2 गैसें अम्ल वर्षा का कारण है और बोला जाता है कि जब पहली बारिश होती है तो कभी भी नहाना नहीं चाहिए क्योंकि धरती पर ये अम्ल वर्षा के कारण वो गैसें जो कि SO2 NO2 गैसें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब को कहा जाता है। तो तालाब को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जाता है।
मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैलोलॉजी कहते हैं। मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो स्वप्न के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो हाँ, सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में, और इस आंदोलन में गांधी जी की कुछ मांगे थी। तो क्या मांगे थी? तो उनकी मांगे थी कि नमक कानून तोड़ा जाए, सभी राजनीतिक बंदी को छोड़ा जाए, सैनिकों के खर्चे में 50% की कटौती की जाए, तट पर विधेयक लाया जाए, शराब की दुकानें बंद की जाएं, विदेशी कपड़ों को जलाया जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने को दिया जाए। इस तरह की उनकी कई सारी मांगे थी इसी आंदोलन के दौरान। अच्छा, ओखल पच्छी विहार किस राज्य में? तो ओखल पच्छी विहार यूपी में है। किस जगह पे? तो गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।